दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, सुनहरी रेत के टीले, जलता हवा सूरज और ऐसी गहरी खामोशी जो दिल की आवाज को भी साफ सुनाई दे। यहाँ हुआ भी बोलती है तो गर्म सांसों की तरह, और सूरज ऐसा लगता है जैसे जमीन को आजमा रहा हो। उसी बेरहम रेगिस्तान में एक गरीब मगर बावकार चरवाहा, नूर खान, अपनी बकरियों के छोटे से रेवर के साथ सफर कर रहा था। इसकी जिंदगी सादा थी, मगर उसका दिल वसी। वो रेगिस्तान को जानता था, इसके तेवर, इसके धोखे और इसके सच। नूर खान के कंधे पर पुराना सा कंबल था, पाँव में घुसी हुई चप्पल, और हाथ में एक लकड़ी की लाठी। इसके पास दौलत ना थी, मगर तजुर्बा बहुत था। पानी इसके लिए सबसे कीमती शय था। एक छोटी सी चमड़े की मशक, जिसमें इतना ही पानी था कि शाम तक बकरियों और खुद को जिंदा रख सके। सूरज सर पर था, और रेत तप कर आग बन चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे दूर रेत पर एक स्याह सा साया नजर आया। पहले तो उसे लगा शायद कोई चट्टान हो या धोखा देने वाली शराब, मगर जैसे जैसे वो करीब आया, इसके कदम तेज हो गए। रेत पर एक इंसान बेहिस वाव हरकत पड़ा था। कपड़े गर्द आलूद, चेहरा झुलसा हुआ, होंठ इतने खुश्क कि जैसे बरसों से पानी ना देखा हो। नूर खान घुटनों के बल बैठ गया। इसने मुसाफिर की नबजा देखी, सांस बहुत हल्की थी। ये जिंदगी और मौत के बीच का लम्हा था। इसने अपनी मशक की तरफ देखा। इसमें मौजूद पानी ही इसकी और उसके रेवर की जिंदगी था। एक लम्हे के लिए उसका दिल डगमगाया। रेगिस्तान में पानी बांटना अपनी मौत को दावत देने जैसा होता है। मगर फिर इसने आहिस्ता से आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, अगर ये मर गया, तो मेरा पानी मुझे क्या देगा। इसने मशक खोली और पानी के चंद कतरे इस अजनबी के होंठों पर टपकाए। फिर कुछ और। मुसाफिर के होंठ हिले, सीना जरा सा उठा। नूर खान ने उसे सायादार टीले के पास घसीट कर लिटा दिया और अपने कपड़े से उसका माथा साफ किया। वक्त जैसे थम सा गया था। कुछ देर बाद मुसाफिर ने आंखें खोलें। आंखों में खौफ, उलझन और हैरत थी। वो उठने की कोशिश करने लगा मगर नूर खान ने नरमी से उसे रोका। आराम करो, अभी तुम कमजोर हो। मुसाफिर की आवाज कांप रही थी। मैं कहाँ हूँ? रेगिस्तान में। मगर अब अकेले नहीं हो, नूर खान ने सादा लहजे में जवाब दिया। शाम तक हुआ कुछ नरम हुई। सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरी से नारंगी हो गया। नूर खान ने आग जलाई, बकरियों को एक तरफ बिठाया और दोनों ने खुश्क रोटी के चंद नवाले बांटे। मुसाफिर ने अपना तारुफ करवाया। उसका नाम कामरान था, एक अमीर ताजिर, जो जल्दी और गुरूर में अपने काफिले से अलग हो गया था। मैं समझता था पैसा सब कुछ खरीद सकता है, कामरान ने आहिस्ता कहा, मगर यहाँ प्यास ने मुझे बेबस कर दिया। नूर खान ने सितारों भरे आसमान की तरफ देखा और बोला, रेगिस्तान में ना दौलत चलती है, ना गुरूर। यहाँ सिर्फ नियत और सब्र इंसान को बचाते हैं। रात ठंडी थी। आग की रोशनी में रेत चमक रही थी। कामरान को नींद नहीं आ रही थी। इसे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब वो मरने के करीब था, और एक गरीब चरवाहे ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया। सुबह सवेरे दूर से ऊंटों की घंटियों की आवाज आई। एक काफिला नमूदार हुआ। कामरान की आंखों में आंसू आ गए। ये इसके लोग थे जो उसे ढूंढते हुए आ गए थे। वो खुशी से उठा, फिर अचानक नूर खान की तरफ मुड़ा। वो इसके कदमों में बैठ गया। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें सोना, जमीन, सब कुछ दे दूंगा। बस मेरे साथ शहर चलो। नूर खान मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में ना लालच था, ना हसरत। मुझे वही चाहिए जो मेरे पास है। अगर बदला देना है तो वादा करो कि तुम कभी किसी प्यासे को खाली हाथ वापस नहीं भेजोगे। कामरान ने सर झुका लिया। उस दिन उसने दौलत से बड़ा सबक सीखा। काफिला रवाना हो गया, और नूर खान अपनी बकरियों के साथ फिर रेगिस्तान में गुम हो गया। सूरज दोबारा चढ़ आया, हवा फिर गर्म हो गई, खामोशी फिर लौट आई। मगर रेगिस्तान की रेत के नीचे एक कहानी हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी, इंसानियत, कुर्बानी और सच्चे दिल की कहानी।
रेगिस्तान आज भी खामोश है, बेरहम है, जलता है। मगर जो इसकी खामोशी को समझ ले, वो जान लेता है कि असल दौलत दिल की नेकी होती है।